बच्चा बच्चा के लिए कोई समाधान है ही नहीं। मंत्री सारे ले आओ तो सही, मंत्री के जूत भी पड़ा है, पत्थर भी फेंके हैं। बहुत महंगाई हो रही, 100 रुपये किलो टमाटर हो रही, बिजली की परेशानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। गड्ढे है, सड़क तो हमारे गड्ढे जाता है। कुछ भी ना, बालक बेरोजगार डोले हैं, उनको कोई रोजगार ना। रूप से भी दारू बिक रही है और ठेके पे भी दारू भाई, हमें ये इससे बहुत परेशान है। हमारे गांव में डिस्पेंसरी नहीं, इतना बड़ा गांव है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं सतीश राघव और आप देख रहे हैं हरियाणा वरदान सच की आवाज़। दरअसल लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और यहां पे प्रत्याशियों का भी आना जाना गांव में शुरू हो गया। ऐसे में हम लोगों की राय जानने के लिए पहुंचे हैं सोहना के गांव खेड़ला में, जहां पर हम जानेंगे लोगों से कि आखिरकार उनको क्या समस्याएं हैं और इन 5 साल के दौरान कितनी समस्याओं का समाधान हुआ और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो बाकी रह गई हैं। तो यहीं पे हम कुछ ग्रामीणों से जानते हैं कि आखिरकार क्या समस्याएं उनकी रही हैं और कौन सी समस्याएं बाकी रह गई हैं और किस तरीक़ा का उम्मीदवार उनको चाहिए, क्योंकि अब की बार जो देखने को मिला है यहाँ पे एक लोकल कैंडिडेट की आवाज़ भी पूरे तरीक़ा से विधानसभा के बीच में उठती हुई दिख रही है। तो हम जान लेते हैं इनसे कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अर्जुन खटाना है जी। अर्जुन खटाना जी, खेड़ला गाँव के रहने वाले? हाँ जी। जी, तो क्या समस्याएं मुख्य रूप से हैं यहाँ पे? समस्या आप लोगों को दिख ही रही होगी भैया कि रोड का हमारा कितना बुरा हाल है। बस की कोई सुविधा नहीं है, हमारी बच्चियाँ कॉलेज वगैरह जाती हैं तो उसके लिए हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे ऊपर ये एक तो एजुकेशन के मामले में बच्चे हमारे पीछे रह रहे हैं, कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है आज तक जो भी हमारा विधायक बना बाहरी बना है वो आज तक क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। अब की बार एक लोगों के बीच में दिख रहा है कि लोकल उम्मीदवार की मांग है, तो आप क्या कहेंगे इसे लेकर? हम तो चाहेंगे कि हमारा कोई लोकल अपना आए, अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई कैंडिडेट जी अपना लोकल ही हो। तो कोई नाम भी आपके पास है? नहीं, नाम हमारा कोई नहीं, कोई भी आ जाओ, नाम कोई नहीं, आदमी अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला लोकल हो। दुकानदारी बढ़िया चल रही है भाई साहब। सबसे बड़ी समस्या रोड की है, रोड अच्छा हो। और सबसे बड़ी एक समस्या है हमारे गांव की, हम बहुत परेशान हैं, ये दारू का जो ठेके चल रहे हैं, दारू जो गांव में बिक रही है उससे हम बहुत परेशान हैं। नहीं, ठेके की आप बात कर रहे हैं, अवैध रूप से दारू बिक रही है? अवैध रूप से भी दारू बिक रही है और ठेके पे भी दारू भाई, हमें ये इससे बहुत परेशान है। समस्या जैसे रोड, बिजली, पानी? भाई बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी खूब लगा हुआ है समरसेबल पर पानी आता ही नहीं। आने का कारण बिजली नहीं आती है? बिजली तो आती नहीं है भाई, अब लाइट चली गई, यहाँ पे टाइम पे आएगी, शाम को आ जाएगी फिर चली जाएगी, 2 घंटा दे देते हैं, 4 घंटा जाती है। तो नेताएं आने बीच में शुरू हो गए होंगे? आप कोई नहीं आ रहा भाई यहाँ, नेता तो अब आएंगे वोट के चक्कर में और उनको बेवड़ों को दारू पिलाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो किस तरीका का आपको नेता चाहिए? अच्छा हो, बढ़िया हो, काम करने वाला हो, पढ़ा लिखा हो। जिस तरीका से तक देखने को मिला बाहरी उम्मीदवार यहाँ से बनते रहे, तो अब की बात अपना ही का हो, कोई लोग हो। क्या नाम है आपका? खुशीराम। खुशीराम, कहाँ के रहने वाले हो? खेड़ला के। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं देख लो, रोड देख लो, और जो भी यहाँ बने वो साले ने कुछ ना करे आज तक भी। अच्छा, हाँ जी। तो कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं हुए? हॉस्पिटल नहीं है कोई भी, बच्चा बच्चा के लिए कोई समाधान है ही नहीं। लेकिन मंत्री तो कह रहा है कि इतने विकास कार्य कर दिए। वो मंत्री सारे ले आओ तो सही, मंत्री के जूत भी पड़ा है, पत्थर भी फेंके हैं। मंत्री तो ये कह रहा है कि इतने विकास कार्य कर दिए विधानसभा में कि लोग याद रखेंगे। कुछ भी नहीं करे हैं, बताओ ना। हॉस्पिटल यहाँ नहीं, बस चलते चलते बंद हो गई हैं, क्या फायदे हैं? बस कब से बंद हो गई? महीना नहीं होया सच। तो अब बच्चों की पढ़ाई के लिए? बच्चे की पढ़ाई अपने जाओ, अपने पैसा अंतर। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, कौन से गांव से हैं आप? खेड़ला से ही। खेड़ला गांव से। दरअसल आप देख रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आने शुरू हो गए, दावे भी बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं। तो किस तरीका का कैंडिडेट आपको चाहिए? हमें बढ़िया कैंडिडेट चाहिए जी, अपने यहाँ का लोकल। तो विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो किस तरीका के विकास कार्य अभी तक हुए हैं और ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो बाकी रह गए हैं? हमारे यहाँ बहुत कार्य रह रहे हैं ये अभी। क्या नाम है जी आपका? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार जी, खेड़ला गांव के रहने वाले? यही रहता हूँ, 24-25 साल से यही रहता हूँ मैं जी। एक सामाजिक संगठन में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ जी। अच्छा। तो विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, तो किस तरीका का कैंडिडेट चाहिए और विकास कौन से बाकी रह गए हैं? प्रत्याशी ऐसा हो जो स्थानीय और लोगों की जन समस्याओं का समाधान करे, उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुँचाए। यहाँ नहीं कि यहाँ के बात कर आगे उन समस्याओं को विधानसभा में या लोकसभा में उठाए।
इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि जो रिठोज मोड़ से लेकर सोना तक का रोड है, ये 10 साल से बिल्कुल आप देख रहे खंडर पड़ा है। कोई 17-18 साल से पैसे तक नहीं लगे। अभी पीछे मुख्यमंत्री आने थे, रोडें डाल दिए, आप ऑन स्पॉट देख रहे रोडें ऐसे पड़े हैं, गाड़ियों का बुरा हाल है, कोई पैच नहीं, कोई मरम्मत नहीं। और सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में सोना एरिया से जो बिजली आती है, बुरा हाल है। घंटों घंटों रात भर दिन रात गायब रहती है, कोई सुनवाई वाला नहीं, अधिकारी नहीं सुनते, ना प्रशासनिक ना राजनीतिक तौर पे नेता जो बन के चले जाते हो कभी दिखते नहीं। जी, तो ये जो नेता आपने विधायक यहाँ से बनाए हैं तो आपके बीच में आते होंगे? मतलब कभी कोई किसी खास उस पर चुनाव, अभी पीछे आए चुनावों के समय आए थे, उसके बाद कभी नहीं दिखते कहीं भी। लेकिन लोगों की जन समस्या का कोई समाधान नहीं है। भाई सबसे बड़ी ये मेन रोड है, यहाँ बसें बंद हो गई, सब भाइयों को पता है। जो गुरुगमन की सिटी बसें चलती थी, 7-8 चक्कर इधर जाते थे, बसें बिल्कुल 1.5-2 महीने से नाकार है। एक बस चल रही है, एक लोकल बस चली थी वो भी बंद कर दी। कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा से लोग अपने निजी वाहनों से या टेम्पो वगैरह जाते हैं। परिवहन व्यवस्था बिल्कुल लचर है, कोई उसका ना अधिकारी सुनते हैं ना राजनेता सुनते हैं। उससे बड़ा ये रोड इतना ख़राब है कि आप अपने खुद से व्हीकल से जाके देखो, जगह जगह गड्ढे हैं, सड़क का मर गड्ढे जाता है। दूसरी बात बिजली सबसे बुरा हाल है। चलो कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सतवीर जी। सतवीर जी खेड़ला गांव के ही रहने वाले हैं? खेड़ला गांव के हैं जी। जी, क्या समस्या है? समस्या सभी समस्याएं हैं जी यहाँ पर, कोई नाम बताओ। कोई समाधान नहीं है। सरकार से बिजली पानी की समस्या समाधान होना चाहिए, ये नहीं कहनी है। कोई नेता नहीं यहाँ पर सुनने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। कभी कोई प्रोग्राम आता है तो बस 10-5 मिनट के लिए हाथ लगा फिर चले जाते हैं। कोई किसी चीज़ की कोई निजी कोई समस्या ही नहीं सुनते हैं यहाँ पर कोई किसी। तो आपकी कोई निजी समस्या है, सामूहिक समस्या की बात? सामूहिक समस्या कोई सुनता ही नहीं है, निजी जब सुनेंगे कोई नहीं सुनता किसी की। तो अब चुनाव शुरू हो गए हैं, विधानसभा चुनाव आ गए, कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए? कैंडिडेट बाहर ही नहीं होना चाहिए, क्षेत्र का ही होना चाहिए। कोई नाम? जो समस्या सुने। कोई नाम? कांग्रेस से ये बाबूजी आ रहे हैं जी, ये अच्छे नेता। कौन से बाबूजी हैं, क्या नाम है? रामचंद्र के लड़का जी, प्रदीप बाबू जी। तो क्या खासियत है उनकी? खासियत है जी, कहीं भी कोई समस्या हो तुरंत खड़े दिखते हैं। अगर गाँव में कोई प्रोग्राम हो, एक ही गाँव में कोई मंदिर का किसी प्रोग्राम हो, वहीं पर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और बनने के बाद वो भी ऐसे ही हो गए तो वे ऐसे कैसे हो जाएंगे? तो निजी क्षेत्र के नहीं के। अच्छा, जाके पकड़ लेंगे घर पे। क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, क्या समस्या है यहाँ पे मूल रूप से? समस्या वही है जो अभी आप यहाँ बात कर रहे हो, सबसे वही नॉर्मल वही समस्याएं जो क्षेत्र में है, पानी बिजली और उसकी बिजली की, जैसे सोना से आती है खेड़ला गांव तक वो कनेक्टिव, वो सबसे ज़्यादा बेकार लचर है। वो पिछले कई सालों से एकदम से बिल्कुल ख़त्म है। वो लाइट व्यवस्था उसमें क्या तो 2-2 दिन लाइट नहीं आती है। किसानों को पानी की इतनी समस्या, लाइट नहीं आ रही है। जब सीजन होता है खेती का, उस टाइम पानी की लाइट नहीं आती है। पानी का बहुत है, कभी रात को दे रहे हैं, कभी दिन में दे रहे हैं उनके लिए पानी के लिए लाइट। यहाँ पर रोड की समस्या है। तो आजकल युवाओं का बड़ा होल्ड होता है चुनाव के दौरान, तो आपको किस तरह का कैंडिडेट चाहिए? साफ छवि का हो, अच्छा हो, लोकल हो, अपने यहाँ की कनेक्टिविटी हो, उसके अपने एरिया का कोई बंदा हो, कोई भी हो अच्छा, मतलब यहाँ का जो इस इलाके की मूलभूत जो ये समस्याएं यहाँ की उनको समझे, ऐसा कोई हम कैंडिडेट चाहते हैं। अच्छा कोई भी आए लेकिन अच्छा अपने यहाँ इलाके का है। चलो, क्या नाम है जी आपका? जी डॉक्टर धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, क्या समस्या इलाके में है? जी हमारे यहाँ 17 साल से रोड टूटा पड़ा, किसी ने आज तक देखा ही नहीं आके यहाँ पे। जी 17 साल से गड्ढे ज़्यादा है, रोड कम रह गए। जौनापुरिया सुखबीर ने बनवाया तो उसके बाद किसी ने भी नहीं देखा है। तो उसके बाद तो फिर कई, मेरे ख्याल से 15 साल हो गए, 15 साल से रोड ही नहीं बने। नहीं बना जी, किसी ने नहीं बनवाया जी। संजय बना जी उजीने वाला जी, वो आता भी नहीं है जी। आपके बीच में आए ही नहीं बनने के बाद? बनने के बाद जी 1-2 बार आए जी, बस उसके बाद नहीं आए वो। अच्छा, तो अब समस्या मुख्य रूप से है क्या और किस तरह कैंडिडेट चाहिए आपको? हमको जी प्रदीप बाबू जी जैसा नेता चाहिए जी। वो खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, एक बार जाते हैं जी बिगड़ के आगे खड़ा मिलता है। हमारी टंकी टिकवाई थी जी उसने, एक बार कहने से तार टाइट करवाई। वो तो अच्छा आदमी है जी। अधिकतर देखने को मिला है कि प्रदीप के बारे में ही लोगों की ज़्यादा डिमांड है, तो क्या अब की बार प्रदीप को ही वोट देंगे क्या आप सभी? जी प्रदीप बाबू जी को ही वोट देंगे, धन तमन से उसके साथ है। अगर टिकट नहीं मिली तो उसके साथ है जी, वो इलेक्शन लड़ेगा तो हम उसके साथ रहेंगे। देखो समस्या तो बहुत सारी है। नाम बताओ समस्या। गिनवाई तो जा ही नहीं रही। क्या दिक्कत है? बहुत समस्या नहीं, मोटी मोटी कुछ समस्या बताइए आप। ये सभी बता रहे जी, रोड वगैरह की, बिजली की, पानी की, कोई भी एक भी काम ना हो रहा।
अच्छा, नेता कैसा चाहिए? नेता अच्छा हो, अपने इसका इलाके का हो, अपने विधानसभा का हो, सोना क्षेत्र का हो, तो ही अच्छा है। तो सोना विधानसभा क्षेत्र में तो काफ़ी नेता है अब की बार देखने को मिल रहे हैं, तो आपका कोई नाम? प्रदीप बाबू जी। प्रदीप बाबू जी कोई खासियत? बहुत अच्छे नेता हैं। कुछ एक आध काम बताओ उनका। काम तो जहाँ पे जाते अच्छे ही काम करते हैं। तो गांव की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार विधानसभा चुनाव सर पे है और कैंडिडेट इनके बीच में आ रहे हैं, तो किस तरीका का उम्मीदवार इनको चाहिए और क्या समस्या इनको है। क्या नाम है जी आपका? सुमन देवी। सुमन जी, क्या समस्या आपको है, किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? बहुत महंगाई हो रही, 100 रुपये किलो टमाटर हो रहे, सारे रोड टूटे पड़े हैं और सबका एक जो हुआ है परेशान, गर्मी की, बिजली की परेशानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जी है ना। तो अभी नेताएं आपके बीच में आएंगे, तो किस तरीका का नेता आपको चाहिए? प्रदीप खटाना जैसा होना चाहिए। तो प्रदीप कटाना में क्यों, बाकी और क्यों नहीं? उन्हें भी अच्छा, हमें सबका में काम आता है। सभी चीज़ की परेशानी, रोड टूटे पड़े हैं, वहाँ सब चीज़ महंगी हो रही है यहाँ पर। क्या महंगा हो गया, क्या महंगा हुआ? सब्जी सब कुछ महंगी हो रही है। ये टमाटर तो सस्ते हैं। कहीं नहीं सस्ते हैं, सभी कुछ महंगा हो, टमाटर भी, भिंडी भी, आलू भी, प्याज भी, सब चीज़ महंगी हो रही है यहाँ पर। अच्छा जी, आपका? लता। खेड़ला के ही रहने वाले हैं? हाँ, खेड़ला के रहने वाले। तो क्या समस्या है इलाके में? सब काहे की समस्या बंद हुई पड़ी है, कुछ भी ना, बालक बेरोजगार डोले हैं, इनको कोई रोजगार ना जी। और क्या है, रोड सड़क पानी ठीक है? सब कुछ बेकार, पानी ना, हमारे रोड हमारा खराब हुआ पड़ा, सब्जी 500 रुपये किलो दाल हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो दाल क्यों खाते हो? हरी सब्जी खाया करो ना। हरी सब्जी महंगी हो रही, खाए कौन थे, बालक कोई नौकरी नहीं लग रही, पैसा नहीं है। क्या क्या सब्जी महंगी हो गई? सब कुछ सब महंगा, आलू महंगे, प्याज महंगे, टमाटर महंगे। टमाटर तो मंदे हो गए? कहीं ना मंदे, 100 रुपया किलो, सौते भी 150 ही पहुँच रहे हैं। अच्छा, तो प्याज भी महंगी है? प्याज भी महंगी है। तो कैसे कर रहे हो फिलहाल, क्या खा रहे हो? कुछ भी ना, अपना चावल रोटन ने। अच्छा, तो अभी नेता भी आपके बीच में आएंगे, तो किस तरीके का नेता चाहिए आपको? ऐसा ही चाहिए, प्रदीप जैसा। प्रदीप में क्या खासियत है? खासियत है कुछ हिल दिवावे को, बालक ने कुछ हेल्प करेगा। अच्छा। गरीबन की जी। अभी तक कोई हेल्प करी है? करे ही है, सब काहे क्यों करे बेचारा। तो फिलहाल हम खेड़ला गांव की वाल्मीकि चौपाल पे हैं और यहाँ से लोगों से जानते हैं कि क्या समस्याएं गांव के अंदर हैं और कितनी समस्याएं इन 5 साल के दौरान पूरी हुई हैं और कौन सी समस्याएं बाकी रही हैं। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम बाबू है। राम बाबू जी, किस तरीके की समस्याएं गांव के अंदर है? गांव की समस्या, एक तो सबसे ज़्यादा समस्या पानी की और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है जी, और रोड भी हमारा ऐसा ही हो रहा है। दूसरी समस्या, एक हमारे यहाँ पे अपनी पंचायती ज़मीन है, वहाँ लोग बागों ने मकान बना रखे, तो भाजीगे से ऊपर से ऑर्डर आ रहा है उन्होंने, तो हाई कोर्ट से हमारे लिए किसी ने मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं करी, उसके लिए सुनवाई कर रहे हैं जी। तो फिलहाल अभी चुनावी दौर है, विधान नेता है आपके बीच में आएंगे, तो किस तरीके का नेता आपको चाहिए? नेता बढ़िया नेता चाहिए। प्रदीप बाबू जी जैसे आए, वो हमारे विकास के लिए अच्छा काम करते हैं, हमारे लोग बागों के बीच में आते हैं, बात करते हैं, मदद भी करते हैं, सारी चीज़ का वो करते हैं। तो ऐसे कौन से काम उन्होंने किए हैं जो प्रदीप बाबू जी के लिए आप वोट की बात कर रहे हैं? प्रदीप बाबू जी ने बहुत काम किए हैं, मतलब लोग बागों की मतलब मदद करते हैं, गरीब आदमी की सेवा करते हैं, हर चीज़ में साथ देते हैं वो जी। चलो, कुछ और ग्रामीण में हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? मेरा थान सिंह नाम है जी। ग्राम पंचायत से पंच भी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या समस्याएं रही है गांव के अंदर? आप पंच हैं, आपको पता होगा पूरी तरीके से। देखो जी, बात ऐसी, फिलहाल तो हमारे यहाँ पे बिजली की और पानी की बहुत समस्या चल रही है, और नंबर तो हमारी एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कब्रिस्तान की। गांव चुनावी दौर शुरू हो गया, नेता आपके बीच में आ रहे होंगे। बिल्कुल। ये मांग तो आप रखेंगे ही। बिल्कुल। और इस तरीके से नेता आपको कैसा चाहिए? नेता हमारा ऐसा चाहिए जो हमें न्याय दिलाए जी, और बढ़िया हमारी जो सुने जी। हमने इसके बारे में पहले भी कई लोगों से खूब कही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। अभी तक बाहरी उम्मीदवार सोना विधानसभा से बनते रहे, लेकिन अब की बार अपने एरिया के लाना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ विकास करे और हमारी समस्याएं सुने। तो किस तरह, कोई नाम भी है? नाम तो मैंने लेना नहीं चाहता सबके बीच में, लेकिन टाइम पे आके देखेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा उसके बारे में हम कहेंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या बात है जी, महंगाई वगैरह तो नहीं ज़्यादा? रसोई का बजट ठीक चल रहा है? महंगाई तो जी हाँ खूब चल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है जी। गरीब आदमी है, इतनी एक तनख्वाह में क्या गुजारा करेगा, दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी। तो किस चीज़ के ऊपर महंगाई है? सब क्या है पे महंगाई है सर। टमाटर तो सस्ते हैं? कहीं भी टमाटर सस्ते नहीं है जी। क्या? प्याज 250 रुपया धड़ी, टमाटर
कोई 100 रुपया किलो, बता गरीब आदमी कहाँ से ले आएगा ये चीज़। अच्छा, तो महंगाई का मतलब रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। हमारा रसोई का तो बजट भी बिगड़ ही रहा। इसके अलावा समस्या है? गैस कितनी महंगी हो रही जी। एक हमारे गांव में एक छोटी सी डिस्पेंसरी बननी चाहिए जी। हम आशा वर्कर हैं, हम रात बिरात के लिए कहीं हॉस्पिटल में, कहीं गुड़गांव जाते, कहीं सोना जाते, कहीं भोंडसी जाते। डिस्पेंसरी नहीं है आपके गाँव? हमारे गाँव में डिस्पेंसरी नहीं, इतना बड़ा गाँव है ये जी। तो कोई मांग रखी है ग्रामीणों की तरफ से, रखी गई होगी अभी तक? हर बेर मांगते हैं, नेता आते हैं, कह जाते हैं, हर बेर मांगते हैं, हम तो कहीं कोई सुनवाई नहीं करता इस खेडला गाँव के में। तो अब की बार कैसा नेता चाहिए आपको? हमें तो ऐसी चाहिए जो हमारे गांव में हर एक चीज़ की सुविधा चाहे, पानी की, बिजली की, रोड की, सारे काम। ये रोड इतने तो खत्म हो गए। अच्छा, फिर हमारा रोड है खराब हुए पड़ो, वो बनना चाहिए हमारा। और एक रास्ता है जो ये साफ सफाई होनी चाहिए जी। इसके अलावा नेता कैसा चाहिए? नेता ऐसा चाहिए जो हमारी सुनाई करे। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।